पूरी तरह से होम मिनिस्टर अमित शाह आपकी ये फेलियर थी। उसके बाद 1.5 घंटे तक कोई रीइंफोर्समेंट नहीं आती है, कोई क्यूआरटी नहीं आती है, कोई नहीं आता है। हमारी 3 लाख से ज्यादा फौज कम हो गई। अगर उनके पास खबर थी तो वो जमीनी लेवल तक कमांडरों तक उन्होंने पहुंचाई नहीं है, जिसकी वजह से ये हमला हुआ है। 1 घंटे से ज्यादा तक उनके पति की सांस चल रही थी, कोई इवैक्यूएशन नहीं हुई, कोई उनको हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ। टेररिस्ट हैं वो 1 से 1.5 मिनट के अंदर फटाफट आते हैं, 1-2 मिनट के अंदर अटैक करते हैं और अपना जाने का सेफ रास्ता ढूंढकर पहले से ही रखते हैं और इमीडिएटली निकल जाते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं इस बात के लिए कि वहां पर 40 मिनट तक एक आदमी को चुन चुन कर मारा जाता है और उसके बाद 1.5 घंटे तक कोई रीइंफोर्समेंट नहीं आती है, कोई क्यूआरटी नहीं आती है, कोई नहीं आता है। तो बहुत बड़ा एक ये फेलियर है, सिक्योरिटी का फेलियर है। ये हमने नहीं देखा, अनप्रेसिडेंटेड है। और कई परिवारों से हम मिले जिन्होंने अपने इस पुलवामा अटैक के अंदर लोग खोए हैं। वो लोग कहते हैं कि कोई लेफ्टिनेंट विनय नारवाल की वाइफ माशी नारवाल, जिसका पोस्टर बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, अपने पति की लाश के साथ बैठी थी, कहते 1 घंटे से ज्यादा तक उनके पति की सांस चल रही थी, कोई इवैक्यूएशन नहीं हुई, कोई उनको हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ और ज्यादातर लोग जो है खून ज्यादा बह जाने की वजह से और जो उनको मेडिकल केयर नहीं मिली है समय पर, उसकी वजह से उन्होंने अपना दम तोड़ा है। तो साथियों, ये पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ होम की फेलियर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की मिनिस्ट्री ऑफ होम, जिसके इंचार्ज अमित शाह जी हैं, उनकी पूरी तरह से विफलता है। यहां पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 6 से 8 अप्रैल के दौरान अमित शाह जी ने सिक्योरिटी का जायजा लिया और कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, और 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी का वहां दौरा होना था, वो सिक्योरिटी कारणों से रद्द कर दिया जाता है और 22 अप्रैल को ये पहलगाम हो जाता है। तो इसका मतलब कि इंटेलिजेंस इनपुट्स कहीं ना कहीं कुछ थी या सिक्योरिटी की पुख्ता नहीं थी, तो इस वजह से इन्होंने प्रधानमंत्री जी का दौरा रद्द किया। इसके साथ साथ इंटेलिजेंस की जो फेलियर हुई है, हमारे जो इंटेलिजेंस की 6 एजेंसियां हैं, आईबी है, रॉ है, एनटीआरओ है, ज्वाइंट इंटेलिजेंस ग्रुप है और तमाम तरह की जो इन सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, वो पूरी तरह से इस खबर को देने के लिए विफल हुई हैं। और अगर उनके पास खबर थी तो वो जमीनी लेवल तक कमांडरों तक उन्होंने पहुंचाई नहीं है, जिसकी वजह से ये हमला हुआ है। उसके बाद साथियों, मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि पिछले 4 साल के अंदर क्या बदला श्रीनगर की जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। वहां पे जो राष्ट्रीय राइफल्स और जो फौज हुआ करती, फौज की डिप्लॉयमेंट, वो सारी की सारी शहरों से हटा ली गई। उनको सिर्फ काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के अंदर उनको लगाया गया और जो सरहद के ऊपर, जो सरहदों पे एलओसी के ऊपर लगाया गया। और इस दौरान सारी की सारी जो सिक्योरिटी कवर था वो होम मिनिस्ट्री ने अपने कंट्रोल में ले लिया। तो इसका मतलब पूरी तरह से होम मिनिस्टर अमित शाह आपकी ये फेलियर थी, आपकी एजेंसियों की फेलियर थी। आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी इस फेलियर की वजह से हमारा देश न्यूक्लियर वॉर की तरफ धकेला चला गया। इसके साथ साथ एक और चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि जो इससे कनेक्टेड बात है, सिक्योरिटी से रिलेटेड, क्योंकि सिक्योरिटी की जो डिप्लॉयमेंट है, जो हमारी राष्ट्रीय राइफल यूनिट्स हैं या जेएंडके में डिप्लॉयड यूनिट्स होती हैं, उनकी 110% स्ट्रेंथ उनकी मेंटेन की जाती है। लेकिन अग्निवीर योजना लेके आए, हमारे सेनाओं की जो स्ट्रेंथ थी वो 15 लाख से 12 लाख रह गई। हर साल 80,000 के 75 से 80,000 के आसपास हमारे रिक्रूट हुआ करते थे। 2020, 21, 22 के अंदर कोई रिक्रूटमेंट नहीं, और उसके बाद 23 और 24 में जो रिक्रूटमेंट हुई है वो 75-80,000 की जगह पे 40 से 45,000 हुई है। तो हमारी 3 लाख से ज्यादा फौज कम हो गई, जिसकी वजह से थिन डाउन हो गई हमारी डिप्लॉयमेंट। और ये जो हमारे जो सेक्टर्स थे, जो आरआर के अंदर 75% स्ट्रेंथ के ऊपर काम कर रहे थे, जो पहले 110% के ऊपर काम कर रहे थे, तो ये पूरी की तौर पर हमारी जो ऑपरेशनल एरियाज थे वो हमारे थिन डाउन हो गए, हमारी गैप जो है वो बढ़ गया। तो उससे इन्फिल्ट्रेशंस का के ऊपर असर पड़ता है।